बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित, पर गहलोत की बॉडी लैंग्वेज ने खोले महागठबंधन के एक जैसा न होने के राज। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। पटना के एक होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इस घोषणा के लिए पटना आए थे, ने न केवल तेजस्वी को भविष्य का नेता बताया, बल्कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी किया। इसमें पहला नाम मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख का तय किया गया, जबकि दूसरे का नाम चुनाव परिणाम के बाद तय किया जाना है। हालांकि एकता दिखाने के लिए आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के हावभाव और बंद कमरे में हुई माथापच्ची ने गठबंधन के भीतर की नई दरारों और असहजता को भी उजागर कर दिया। एकजुटता के मंच पर चेहरे के अलग संकेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई तो मंच पर एक विरोधाभास साफ दिखा। तेजस्वी यादव आत्मविश्वास और सहजता से भरे दिख रहे थे, मगर अशोक गहलोत के चेहरे पर हल्की निराशा और असहजता झलक रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत ने अपने शब्दों में भले ही सौहार्द दिखाया हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस बिहार में अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। गहलोत का ये भाव इस बात की पुष्टि करता दिखा कि ये फैसला भले ही सामूहिक बताया गया हो, लेकिन इसकी पहल और जोर आरजेडी खेमे से ही आया है। 30 मिनट का बंद कमरा मंथन और दरारें। सीएम फेस की घोषणा से ठीक पहले तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में गहन बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कांग्रेस के हिस्से की सीटों और साझा अभियान रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। खबर है कि गहलोत चाहते थे कि सीएम फेस का ऐलान कांग्रेस के साथ एक संयुक्त बयान के रूप में किया जाए, मगर आरजेडी ने नेतृत्व की घोषणा का पल अपने हाथ में रखा। इसी वजह से ऐलान के समय कांग्रेस नेताओं और यहां तक कि वाम दलों के नेताओं का उत्साह भी सीमित दिखाई दिया। सीएम फेस तय, पर क्या भ्रम वाकई खत्म? महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि अब कोई भ्रम बाकी नहीं रहा है, लेकिन अंदरूनी सच्चाई इसके विपरीत दिखती है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव को पहले से ही फ्री हैंड मिल चुका है और कांग्रेस की भूमिका एक सहयोगी दल तक ही सिमट गई है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का वादा तो मिला है, लेकिन सीट बंटवारे में उनका प्रभाव अभी भी सीमित नजर आ रहा है। ये ऐलान वास्तव में एकता की निशानी है या केवल एक अस्थायी राजनीतिक समझौता, ये सवाल अब भी बना हुआ है। युवा चेहरा बनाम अनुभव की राजनीति पर बयान। अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को युवा और भविष्य का नेता बताते हुए कहा कि जनता उनका साथ देती है जिनका लंबा फ्यूचर होता है। हालांकि राजनीति के जानकार इस बयान को समर्थन से ज्यादा तटस्थता का संकेत मान रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपने पुराने जनाधार को वापस लाने की कोशिश में थी और तेजस्वी के चेहरे को लेकर संशय में थी कि ये इसमें मददगार होगा या नहीं। इसलिए इस घोषणा को सिर्फ एक नेतृत्व का ऐलान नहीं, बल्कि महागठबंधन की सियासी मजबूरी भी माना जा रहा है। नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी के विवाद में महागठबंधन। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के साथ बिहार की चुनावी जंग का स्वरूप अब साफ हो गया है। लेकिन इस घोषणा ने नेतृत्व का सवाल खत्म किया तो हिस्सेदारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस, वीआईपी और वामदल पूरी तरह से तेजस्वी की अगुवाई में सहज होंगे? क्या इस गठबंधन में सभी सहयोगियों को उनके वजन के हिसाब से सम्मान और सीटें मिलेंगी? या फिर ये गठबंधन भी पिछली बार की तरह नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी के विवाद में उलझ जाएगा? भले ही ये तस्वीर एकता की हो, लेकिन नेताओं के हाव भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि महागठबंधन में अब भी सब कुछ एक जैसा नहीं है।